नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने दो वायरल वीडियोस रखूंगा, जिन वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग सकता है कि हिंदुस्तान में इस वक्त समाज और तबक़ात के अंदर किस तरह की दूरियां पैदा हो रही हैं और किस तरह नफरत का माहौल गर्म किया जा रहा है। ये कल रात से वीडियोस वायरल हो रहे थे। इसके अलावा प्रज्ञा ठाकर जो कि बम धमाकों की मुलजिमा है और इस वक्त एमपी भी है, उसका जो एक मुज़हका ख़ेज़ बयान आया है बीजेपी लीडरान के मौत पर, और इमरान खान ने धमकी दे डाली है एटमिक जंग की हिंदुस्तान को। कल उनका बयान हुआ था अपने कौम के नाम। इसके अलावा अल अरबिया चैनल जो कि सऊदी का बहुत मशहूर चैनल है, उसके खिलाफ फ़िलिस्तीनी अवाम सेख्पा नज़र आ रही है, यानी मुश्तइल नज़र आ रही है। इसराइली तैयारे गज़ा में हमला किए हुए हैं, कल रात से रिपोर्ट आ रही थी। और यहाँ पर एक मरतबा फिर बच्चों का कातिल नेतन्याहू ने जो है वो शाम को धमकी दी है कि वो ईरान को अपनी सरजमीन ना दे। मैं इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालूंगा। उससे पहले आप लोगों से फिर वही अपील करूंगा कि आप लोग हमारी इन वीडियोस को और इसकी लिंक को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और इस बात की भी तरगीब दें कि वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। भाई नाज़रीन, सबसे पहली खबर मैं आप लोगों को जो सुना रहा हूँ, इस वीडियोस को देखिए जो इस वक्त बदलेगी स्क्रीन पर। ये वीडियो है जो वायरल हो रही है, किस इलाके की निशानदेही नहीं की गई है, अलबत्ता ये आला तबक़ात से वाबस्ता कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो इस वक्त आइन लिखने वाले, कानून बनाने वाले और दलित तबके के लीडर माने जाने वाले माहिर कानून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मुजस्समे को नीचे गिरा रहे हैं। ये एहतिजाज के दौरान और चिल्ला रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के नारे लगा रहे हैं। इस वीडियो को आप देखिए कि किस तरह इस वक्त नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है और समाज और तबक़ात में हिंदुस्तान में बिलखुसूस की तरह इस वक्त नफ़रत है और नफ़रत फैलाने की भी कोशिशें की जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन एक और वीडियो आपके सामने इस वक्त आएगी, इस वीडियो को देखें। ये वीडियो है यूपी में मुसलमानों के ख़िलाफ़ असबियत की एक ऐसी वीडियो है जो वीडियो बहुत ही दूर दूर तक ये बयान कर रही है कि इस तरह इस वक्त स्कूलों में किस तरह का नफ़रत मुसलमान बच्चों के ख़िलाफ़ हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में आप आखिर में देखेंगे, हम इस पूरे वीडियो को भी दिखाएंगे जो वायरल हो रही है, किसी मखसूस चैनल की वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यहाँ पर इस स्कूल में मुसलमान बच्चों को खाना दिया जा रहा है और उनको मुसलमान बच्चों को जो है वो पत्तों पर खाना दिया जा रहा है और दीगर बच्चों को, दीगर तबक़ात यानी हिंदू समाज के बच्चों को स्टील के प्लेट में मिड डे मील दिया गया है। जब इस तरह कोई पूछता है, जब इस तरह का मंजर देखा और पूछने वाला ये जो प्रिंसिपल सामने नजर आया उसको पूछता है कि ये क्या मामला है, उसने पूछता है कि कितने लोग हैं, कहता है 150 बच्चे हैं। फिर उसके बाद फिर कहते हैं कि जो है उन लोगों को जो लोग पत्तों में खा रहे हैं वो लोग कौन है, तो बोलते हैं कि वो तो मुसलमान है, उनको पत्तों पे दिया गया है। इस वीडियो को हम दिखाएंगे, आप इस वीडियो को देखें और अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त यूपी में मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह से जो असबियत बढ़ती जा रही है। और वो स्कूल, जिन स्कूलों को कहा जाता है कि यहाँ पर एकसानियत सिखाई जाती है, मुसावात सिखाया जाता है और बच्चों के अंदर नफ़रत को ख़त्म किया जाता है, उनको एक अच्छा शहरी बनाने की कोशिश की जाती है, तो उन्हीं स्कूलों में अगर इस तरह की असबियत बढ़ती जाए तो आगे हिंदुस्तान का नक्शा किस तरह निकल कर के सामने आएगा वो वाज़े तौर पर इससे हमको पता चलता है। इस वीडियो को देखें, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और इसकी आवाज़ को सुने। पत्ते पे खाना खा रहे हैं। कितने बच्चे हैं? दो तीन बच्चे इसमें अपन देखे। बच्चे मुसलमान के हैं। हाँ, प्लेट वहाँ देख रही है, उसको खींचिए। एक मिनट वहाँ प्लेट रखा गया है, वो नहीं लिया। सर पहले आप यहाँ इस पेपर में बताइए ना कि बच्चे जो वो इस पेपर पत्ते के ऊपर खाना खा रहे हैं। कितने बच्चे हैं इतने बच्चों में? 150 बच्चे में कितने बच्चे हैं? मुसलमान के अपन कितने बच्चे हैं? जो आप बता रहे हैं कि मुसलमान के बच्चे हैं, तो मुसलमान के इसमें अपन कितने बच्चे हैं? नहीं लिया है लड़का प्लेट। मुसलमान के कितने बच्चे हैं इसमें? तो आप ही बतलाइए फिर। तो है लेकिन नहीं कभी जाकर देख रहे हैं। जिस स्कूल में सामाजिक नफरत और भेदभाव को मिटाने की बात सिखाई जाती है, उस स्कूल में बच्चों से भेदभाव किया जा रहा है। मुसलमान होने पर बच्चों को थाली की जगह पत्ते पर खाना खिलाया जाता है। ये स्कूल है बलिया के चौकिया की।
शिक्षा क्षेत्र सियर के प्राथमिक पाठशाला चौकिया के इस वायरल वीडियो में बच्चे मिड डे मील का खाना स्कूल में स्टील के थाली में खा रहे हैं, तो वहीं कुछ बच्चे पेड़ के पत्ते में मिड डे मील का खाना खाते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में जब एक व्यक्ति पूछ रहा है कि बच्चे पत्ते पर क्यों खाना खा रहे हैं, तो प्रिंसिपल पूछ रहा है कि कितने बच्चे हैं। 150 बच्चे में ये जो बच्चे पत्ते पे खाना खा रहे हैं, कितने बच्चे हैं? दो तीन बच्चे इसमें अपन 2 देखे। बच्चे मुसलमान हैं। तो जब सवाल करने वाले ने जवाब दिया कि 3 बच्चे पत्ते पर खाना खा रहे हैं, तो प्रिंसिपल ने चौंकाने वाला जवाब देते हुए कहा कि ये तीनों बच्चे मुसलमान हैं। खाना खा रहे हैं। ये काम जो है इसमें बैठाया जाता है, इसमें बैठाया जाता है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदामंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। कैफ नाज़रीन, अब हम चलते हैं पाकिस्तान की जानिब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर पॉलिसी का फैसला कुन वक्त आ गया है। कल वो अपने कौम से खिताब कर रहे थे। भारत ने आखिरी पत्ता खेल दिया है और अब कश्मीर की आज़ादी का तारीखी मौका है। मोदी ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत ख़त्म करके बहुत बड़ी तारीखी गलती की है। भारत ने 5 अगस्त को पैगाम दिया कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है और सेकुलरिज्म को ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने अपने आईन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। तकब्बुर की वजह से मोदी ने एक काम किया, उन्होंने सोचा कश्मीरियों पर इतना तशद्दुद करेंगे कि वो खामोश हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, भारतीय फौज ने आज़ाद कश्मीर में ऑपरेशन का मंसूबा बना लिया था, हमें इत्तला मिल चुकी थी और हमारी फौज पूरी तरह तैयार थी। हमने इस इशू पर फौरी तौर पर दुनिया से बात की। मैं दुनिया में अब कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा और अक़वाम मुत्तहिदा में 27 सितंबर को इस मामले को उठाऊंगा। कश्मीर के साथ दुनिया खड़ी हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तानी कौम खड़ी होगी। कौम को बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के मीडिया को बताऊंगा कि कश्मीर में क्या हो रहा है। हर जुमा हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आधे घंटे के लिए पूरी कौम शरीक होगी। वज़ीर आज़म ने कहा, मोदी ने इलेक्शन जीतने के बाद पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को FATF में ब्लैकलिस्ट किया जाए, जिसके लिए उन्होंने दुनिया भर में लॉबिंग की। भारत की पॉलिसी एक नज़रिए RSS पर कायम है जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत है। इसी नज़रिए ने गांधी को कत्ल, बाबरी मस्जिद को शहीद और गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया। यही नस्ल परस्ती का नज़रिया आज हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा है। इमरान खान ने अपने बयान में यही भी कहा कि आज मुसलमान ममालिक हमारे साथ नहीं तो कल हमारे साथ होंगे। बोस्निया में कत्लेआम पर भी मुसलमान ममालिक खामोश थे। मीडिया ने बोस्निया की आवाज़ उठाई तो मुसलमान ममालिक भी आगे आ गए। ये मसला जंग की तरफ चला गया तो पाकिस्तान और भारत दोनों के पास एटमी हथियार है और ये जंग कोई भी नहीं जीतेगा। पाकिस्तान आखिरी सांस तक कश्मीरियों के साथ जाएगा। अलावाजी वज़ीर आज़म इमरान खान का ये भी कहना है कि कौम से वादा करता हूँ कि जब तक मकबूजा कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता हर फोरम पर आवाज़ उठाऊंगा। सवाबी में गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के नए ब्लॉक की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कायदे आज़म हिंदू इंतहा पसंदों की सोच समझ गए थे। अगर पाकिस्तान न बनता तो आज हमारे साथ भी वही हो रहा होता जो आज कश्मीरियों के साथ हो रहा है। बहरकैफ नाजरीन, बहुत लंबा बयान कल कौम के नाम पर इन्होंने दिया है और आपको मालूम होना चाहिए कि कल हमने प्राइम टाइम में भी इसका तस्करा किया था कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात फ्रांस में हुई थी और उसमें दोनों ने बयान दिया था कि किस तरह आप दोनों मिलकर के आपस में बात करेंगे और मसला हल करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने उसी के फौरी बाद जो है आज इमरान खान का कल शाम में बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ साफ तौर पर आखिरी सांस तक कश्मीरियों के साथ होने और किसी भी हद तक जाने की बात कही है। बहरकैफ नाज़रीन, अब बात करते हैं जालिम इसराइल की। जी हाँ, जालिम इसराइल की। जालिम इसराइल ने गज़ा में इस वक्त हमला कर दिया है। कल शाम में इसराइली जंगी तैयारों ने शिमाली गज़ा में हमास की ज़ैली शाख इज़्ज़ुद्दीन गस्साम के बाज़ अहदाफ पर हमला कर दिया है। बाज़ लोग इसको गैन से लिखते हैं, बाज़ लोग इसको अल-क़स्साम कहते हैं, क़ाफ से लिखते हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इसराइली जंगी तैयारों ने शिमाली गज़ा के इलाके बैत लाहिया में
अल-क़स्साम ब्रिगेड के एक मरकब पर 4 मिसाइल दागे, जिसमें किसी के हलाक या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। इस वाक़े से मुतालिक इसराइली फौज ने फिलहाल कोई बयान भी जारी नहीं किया, मगर गजा की तरफ से इसराइली आबादियों पर 3 रॉकेट हमलों के बाद इस वाक़े का रोनुमा होना माना खैज होता है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज इसराइली फौज ने गजा की तरफ से दागे गए 3 रॉकेटों को आहिनी गुंबद नामे अपनी दिफाई निज़ाम से तबाह कर दिया था। इस बात का उन्होंने दावा किया था इसराइल फौज ने। आज उसी के जवाब में उनकी जानिब से ये हमले किए जाने की बात की जा रही है। इस दौरान इसराइली जालिम और कातिल बच्चों का कातिल नहीं बल्कि फिलिस्तीनियों का बेकसूर फिलिस्तीनियों का कातिल वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने असद इंतज़ामिया को मुतनब्बा किया है कि वो अपनी सरजमीन ईरान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त न दे। नेतन्याहू ने फौजी सरबराह आयो को हाफ के साथ गोलान की पहाड़ियों के दौरे के दौरान ये बात कही। अपने बयान में नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी नवाज अल-कुस ब्रिगेड ने धमाका खेज मवाद से लेस ड्रोन तैयारे गोलान में मुकीम यहूदियों पर हमले के लिए शामी की एक खुसूसी क़ुव्वत को फराहम किए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने असद इंतज़ामिया का नाम लिए बगैर कहा कि ईरान की इसराइली अहदाफ पर हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा, जिसमें उसका हमनवा मुल्क भी शामिल होगा। यानी वो साफ साफ तौर पर शाम पर हमला करने की धमकी दे रहा था इसराइली जालिम और कातिल वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू। इस बीच नाज़रीन, फिलिस्तीन में वहाँ की फ़िलिस्तीनी सऊदी अरब के मशहूर चैनल अल अरबिया के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा अपने गुस्सों का इजहार कर रहे हैं। दुबई से और सऊदी अरब से अरबी ज़बान में नशरियात पेश करने वाला अल अरबिया चैनल की तरफ से फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमती क़ुव्वतों को मुनज़्ज़म अंदाज में बदनाम करने और फ़िलिस्तीनियों के कातिल, काबिज़ और गासिब सियोनियों के हवाले से नरम रवैया रखने पर फ़िलिस्तीनी आवाम में चैनल के ख़िलाफ़ सख्त गम और गुस्सा पाया जा रहा है। हाल ही में अल अरबिया चैनल पर एक रिपोर्ट नशर की गई थी, जिसमें बिटकॉइन डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल करने वाली फ़िलिस्तीनी तंजीमों को दहशतगर्द करार दिया। ये करेंसी इस्तेमाल करने वाली तंजीमों में इस्लामी तहरीक मुजाहमत हमास का अस्करी विंग इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम शहीद ब्रिगेड अल-क़स्साम ब्रिगेड भी शामिल है। टीवी रिपोर्ट में अल-क़स्साम ब्रिगेड को भी दहशतगर्द करार देकर ये तासुर देने की कोशिश की गई कि अल-क़स्साम मगरबी मुल्कों ने दहशतगर्द करार दे रखी है। अल अरबिया चैनल पर रिपोर्ट नशर किए जाने पर फ़िलिस्तीनी अवाम की तरफ से सोशल मीडिया पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। नाक़िदीन का कहना है कि अल अरबिया चैनल इसराइल का तर्जुमान फोरम बन चुका है, जो इसराइली रियासत की पॉलिसी के मुताबिक काम कर रहा है। इस चैनल की इसराइल नवाज पॉलिसी के बाइस फ़िलिस्तीनी अवाम इसके बायकाट का मुतालबा करते हैं और इसकी सहरीन आलाकार बनने की मजम्मत करते हैं। बिटकॉइन दहशतगर्दी का दौर के उन्वान से नशर की गई रिपोर्ट में हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड समेत दीगर मुसल्लह ग्रुपों की जानिब से बिटकॉइन करेंसी इस्तेमाल करने की तफसीलात बयान की गई हैं। अल अरबिया चैनल ने अपनी रिपोर्ट में अल-क़स्साम ब्रिगेड पर मंशियात का धंधा करने और मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम आयद किया था। बहरकैफ नाज़रीन, अल अरबिया चैनल वैसे भी वहाँ की हुकूमत के होने की वजह से और हुकूमत पॉलिसी को बड़ा चढ़ा कर पेश करने और इसराइल और ईरान के खिलाफ इसराइल के बारे में और अमेरिका और इसराइल नवाजी करने और ईरान की खबरें को बड़ा चढ़ा कर पेश करने उनके खिलाफ और यमन और हुसी के खिलाफ बहुत ज़्यादा लिखने और हकीकत पर मबनी और इसी तरह कतर की भी खबरें बेवजह अफवाहें फैलाने में ये वेबसाइट वैसे भी और ये चैनल वैसे भी बदनाम है। इस वजह से भी जो है फ़िलिस्तीनी इससे नाराज़ होते हैं, क्योंकि जो है इसमें हमेशा से ये कोशिश की जा रही होती कि किसी तरह जो है ईरान को और यमन और हुसी और बिलखुसूस शाम के मामलों को एक अजीब अंदाज में पेश करने की कोशिश की जाती है और इसकी तहरीरें पूरी की पूरी जो है वो सऊदी या फिर यूएई हुकूमत के नवाज होते हैं या फिर कहीं पेड़ हुआ करती हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में हमें इजाज़त है, ये इतनी ही तफसीलात है, फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।